हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम एनसीईआरटी बुक सेकेंड पार्ट जो है उसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले किरण प्रकाश की। तो आज हम देखेंगे कि किरण प्रकाश की जो बेसिक चीजें होती है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होते हैं और उनके जो मुख्य भाग होते हैं गोलीय दर्पण के वो क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन तो यह सामान्य से अनुभव करने वाली प्रक्रिया है कि जब भी किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, उसी सतह से वापस क्या होता है, परावर्तित भी हो जाता है। यह दर्पण हमने M मान लिया है और इस पर कोई किरण आपतित हो रही है तो दर्पण के एक भाग यहां से क्या करती है, वो पुनः परावर्तित हो जाती है और इस भाग को जहां पर दर्पण और आपतित किरण और ये परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं, परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, N अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और यहाँ पर अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम I से दर्शाते हैं और जो परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाती है उसे R से दर्शाते हैं। इसको हम आपतन कोण और इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है यही होता है कि प्रकाश जब भी किसी चमकदार या पॉलिश सतह पर क्या होता है, आपतित होता है तो वहां से वह उतने ही अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अब इसके दो नियम होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्या होता है कि यहाँ पर जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो होता है I, कोण I, वो क्या होता है, परावर्तन कोण R की क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R होता है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, दर्पण के एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो हैविंग सेम प्लेन इसको अपन कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल हैविंग सेम प्लेन। और ये होता है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है उसके बराबर होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपको डिवाइस दिख रही जो क्या कर रही है, प्रकाश को परावर्तित कर रही है, उसको हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण वह युक्ति होता है जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश को क्या करता है, वापस उसी दिशा में उसी कोण से परावर्तित करता है जिस कोण से उस पर आपतित किया जाता है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अब यह दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण होता है। तीसरा प्रकार भी होता है जिसको हम परवलयाकार दर्पण कहते हैं, जिसके बहुत बड़े आर्क होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह दर्पण होता है जैसा कि आपके घर में जो भी आप चेहरा देखने के लिए जिस कांच का प्रयोग करते हैं, जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। या फिर ऐसे बोर्ड के समान अगर कोई समतल पृष्ठ है और वो कांच है, अगर वो दर्पण है तो क्या होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण और कांच में एक अंतर समझना जरूरी है कि जो कांच होता है वह जरूर नहीं कि वह दर्पण हो, लेकिन जो दर्पण है वो कांच जरूर होता है। कांच क्या होता है कि आपके जो घरों की जो खिड़कियां होती हैं या फिर स्कूल में आपकी जो खिड़कियां होती हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं उसे हम कांच कहते हैं। कांच के दोनों तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन जो दर्पण होता है दर्पण के दोनों तरफ हम देख नहीं सकते हैं। दर्पण का एक भाग जो होता है वो पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या किया रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं कलई करना।
ये याद रखना, कलई करना, कलई किया हुआ होता है। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जो दर्पण होता है कभी टूट जाता है तो पीछे तरफ उसके पॉलिश किया हुआ दिखाई देता है, तो वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलई करना। तो समतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके एक तरफ कलई किया होता है और उसका जो फोकस होता है, वो क्या होता है, फोकस बिंदु जो होता है वो क्या होता है, अनंत पर होता है। फोकस बिंदु जो होता है वो क्या होता है, अनंत पर होता है। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया है। समतल दर्पण के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो उसी आकार का बनता है जिस आकार की वस्तु होती है। अब यहाँ पे चलते हैं इसके बाद गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, उससे पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, मैंने आपको बताया समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण के लिए होता है। लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, सपोज करो कि ये अंदर की ओर पॉलिश है, तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ हो गया वो क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया, प्रकाश रहा और यहाँ से चला गया। और एक दूसरा होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है। अंदर की ओर होता है मतलब कि यहाँ पे हम इसको इस टाइप से बना दें और इस तरफ से हम कलई कर दें, तो यहाँ पे जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, इस टाइप से परावर्तित होता है। तो ऐसे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, वक्रित होते हैं या गोलीय होते हैं। स्फेरिकल मिरर वुड्स रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड अगर अंदर की ओर होता है, ये अंदर की ओर है, तो अ से अंदर की ओर, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है अ से अंदर की ओर, समझ लेना आप लोग। तो अंदर की ओर कर्व्ड होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, जिसका जैसे परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। जैसे चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है या फिर कढ़ाई का जो बाहरी पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, और कढ़ाई का जो अंदर का पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ, अंदर की ओर वक्रित होता है, और यह उभरा हुआ होता है, क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं अपन इसको, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अ से अंदर, अ से अवतल और उ से उभरा हुआ उत्तल दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद चलते हैं गोलीय दर्पण जो होते हैं उनके जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड, तो हम देखते हैं आज गोलीय दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण राशियां होती है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण, एक जो मिरर होता है कॉन्केव मिरर का हमने क्या किया, फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे इंसिडेंट है जो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, क्या हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष है उसके किसी एक बिंदु पर काट रही है, जिसको हम फोकस बोल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हर पॉइंट्स को हमने एक नाम दिया है, और ये नाम क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो आता है ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर का जो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, जो एकदम मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, क्रॉस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर का ध्रुव या पोल कहते हैं। मतलब किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह हमेशा क्या होता है, दर्पण के मध्य में होता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है द्वारक। द्वारक जिसको हम अपेर्चर बोलते हैं। अपेर्चर क्या होता है, द्वारक का मतलब होता है सीधा सा द्वार। द्वार किसी भी कमरे के अंदर अगर आपको जाना है तो द्वार से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दर्पण जो है, दर्पण ये एम से लेकर एन तक क्या है, यहाँ पे दर्पण का क्या है, द्वारक है। कहने का मतलब अगर प्रकाश किरण को इसके अंदर प्रवेश करना है तो एम और एन के बीच में से ही क्या करती है, दर्पण के अंदर ये जा सकती है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे इसके ऊपर जाने पर यह इससे बाहर निकल जाएगी, उसके नीचे जाने पर इसके बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार एम और एन जो होता है ये दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो जीवा होती है या फिर जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एम एन से हम यहाँ पे शो करते हैं। जहां से प्रकाश क्या होता है इसके अंदर प्रवेश करता है द्वार, द्वार को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो दर्पण होता है ना, जो मिरर होता है, वो क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पार्ट होता है। जैसे मैंने इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में से हमने क्या किया, इतना इतना इस दर्पण को निकाल लिया। तो ये जो पार्ट है, तो ये जो मिरर होता है वो भी क्या होता है, किसी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पार्ट होता है। और जिस भी स्फेरिकल या गोलीय भाग का, गोलीय वस्तु का जो भाग होता है, उस गोलीय वस्तु के जो केंद्र होता है, जैसे यहाँ सपोज कीजिए मैंने इस गोलीय वस्तु में से हमने इतना इतना दर्पण निकाल लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वही होगा जिस गोले से यह यहाँ पे काट के निकाला गया है। तो गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है जिस गोले से उसको काट के निकाला गया होता है। तो गोले जो वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र भी क्या होगा, उसी गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिससे इसको काट कर निकाला गया है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे चित्र में सी से दर्शाया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, वही दर्पण का भी क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इस गोले का कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। चूंकि ये जो दर्पण है यह इस गोले से काट के निकाला गया है, तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस से हम दर्शाते हैं, क्योंकि ये सी है और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे पी दर्शाया गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, आर ही होगी, त्रिज्या ही होगी। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल आर से शो करते हैं। तो गोली दर्पण क्या हुआ, गोली दर्पण की त्रिज्या क्या हुई कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही दर्पण की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसे कैपिटल आर से हमने यहाँ पे शो कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको ज्वाइन करने वाली जो रेखा होती है, जैसे यहाँ पे एक्स डैश जो है, यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स है और ये एक्स डैश, ये सी एफ और पी से होकर जा रही है। तो ये जो रेखा होती है जो गोले के वक्रता केंद्र, जो गोले के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गोले का या दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी दर्पण पर
जब प्रकाश किरण आपतित होता है तो किसी एक अक्ष के समांतर आपतित होता है। तो वो जिस अक्ष के समांतर आपतित होता है वह अक्ष क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। हम कह सकते हैं इसको सिंपली जो लैंग्वेज है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण आपतित होती है, जिस अक्ष के समांतर, ये अक्ष है, इसकी अक्ष की क्या हो रही है? यहाँ पे समांतर क्या हो रही है? प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो दर्पण पर जिस अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तित होकर फोकस से जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे यहाँ पे वो एक्स डैश से शो किया गया है। किससे शो किया गया है? एक्स डैश से यहाँ पे शो किया गया है। अब आगे हम देखते हैं फोकस क्या होता है। फोकस किसी भी दर्पण का क्या होता है? जो रेडियस होता है उसका हाफ होता है। सेंटर ऑफ रेडियस का क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली जो भी रेस होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी के दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी अलग चीज होती है। और ये जो फोकस होता है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है R=2f का, या फिर इसको हम लिख सकते हैं F=R/2 भी लिखते हैं। इस रिलेशन को हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे? एस्टिमेट भी करेंगे। तो यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल आने वाली जो लाइट्स होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट से मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या होता है? तो ये जो फोकस है इसको हमने क्या बोला? फोकस बोला। और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर जो फोकस दूरी क्या है? P से लेकर F तक की है, जिसको हमने स्मॉल f से शो कर दिया है। अब ये जो फोकस दूरी होती है वो अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि हमने यहाँ पे ये जो निकाला, यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन दी है वो कॉनकेव अवतल दर्पण के हिसाब से दी है। अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है तो यहाँ पे क्या होता है? जो फोकस होता है वो यहाँ पे रियल ना होगी क्या हो जाता है? वर्चुअल हो जाता है। वास्तविक न होके क्या हो जाता है? आभासी हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज है, वो ये चीज समझना कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? ये पॉजिटिव रियल वास्तविक क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए ये वास्तविक तथा नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ये इस साइड में भी हम साइन कन्वर्सेशन करते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? ये उत्तल दर्पण के लिए यह आभासी तथा पॉजिटिव धनात्मक होता है। अब होता कैसे है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी सबसे पहले समझना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी क्या चीज होती है? यहाँ पे आ जाते हैं हम सब चिन्ह परिपाटी को पढ़ते हैं। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है? सिंपल क्वाड्रेंट होता है जो मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे प्लस जैसे होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ होता है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको हमने एक्स डैश यहाँ पे शो ही कर रखा है। इधर ऋणात्मक होता है, उधर धनात्मक होता है, हम जानते ही हैं। और यहाँ पर ये जो आपको एन दिखाई दे रहा है, तो जो P के ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कह देते हैं। और P के नीचे वाला जो पोर्शन उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी दर्पण के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव साइड होता है, क्योंकि हमेशा जो किरण प्रकाशिकी का जो पहला नियम है वो यही है
चिन्ह परिपाटी का जो पहला नियम है वो यही होता है कि जो दर्पण के ऊपर सारा जो प्रकाश आपतित होता है वो बाईं तरफ से, किस तरफ होता है, बाईं तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, इंसिडेंट होता है। तो वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, पोल से नेगेटिव डिस्टेंस पर होती हैं, हमेशा ऋणात्मक दूरी पर होती हैं। अगर दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अगर फोकल लेंथ P से इस साइड में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पे जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि P के इधर वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और P के उधर जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो अपना उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑब्जेक्ट या जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। इस तरफ होगा तो वस्तु होगा, उस तरफ होगा तो उसका क्या होगा, इमेज होगा, उसका क्या होगा, वहां पर प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर अगर उनकी ऊंचाई आ रही है तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, और अगर उनका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो वहां पे उनकी ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो नीचे की ओर बन जाएगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है P से नीचे की ओर वो क्या है, ऋणात्मक होती है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर अगर बन रहा है तो हम कहते हैं उसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी है ध्रुव से वो धनात्मक है, और साथ में उसकी ऊंचाई भी क्या है, धनात्मक है। लेकिन अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ तो बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है तो हम कहेंगे उसकी जो दूरी है, यहाँ पे जो दूरी है वो दूरी तो धनात्मक है लेकिन उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तीसरी बात यह कि अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, चूंकि उस तरफ तो बनेगा, इस तरफ भी बनता है, अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो यहाँ पर उसकी जो दूरी है वो भी क्या है, नेगेटिव, और उसकी जो हाइट है वो भी क्या है, नेगेटिव आती है। और यहाँ पर वस्तु का जो फोकस होता है वो तो मैंने आपको बताया, साइड में इस तरफ हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस तरफ हो तो नेगेटिव होता है। तो चिन्ह परिपाटी में बेसिक चीजें होती हैं कि प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, इंसिडेंट होता है। जो वस्तु की जो ऊंचाइयां होती है मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, हमेशा धनात्मक होती है, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे है उनकी प्रतिबिंब की ऊंचाइयां तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, वस्तु तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, प्रतिबिंब अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनता है और नीचे की ओर बनता है तो उसकी दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है अगर नीचे की ओर बनेगा तो वो ऋणात्मक होगी, ऊपर की ओर बनेगा तो क्या होगी, धनात्मक होगी। चौथी बात कि प्रतिबिंब और अगर राइट हैंड साइड में बनता है तो उसकी जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, लेकिन अगर उसकी ऊंचाई अगर वो ऊपर की ओर बन रहा है तो उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी, और नीचे की ओर बन रहा है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो आज के हमने वीडियो में जो बेसिक चीजें थी वो हमने पढ़ा। कल के वीडियो में हम ये जो मैंने आपको सूत्र बताया R=2F वाला वो हम सिद्ध करेंगे, और दर्पण समीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, आपको वाकई बहुत फायदा होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।